नमस्कार। मैं अंजना पवार, सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। आपने सवाल किया है कि आपने ये कब ज्वाइन किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने फरवरी 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में अपना ज्वाइन किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने सर्वोच्च पद की जो शुरुआत करी थी स्वच्छ भारत मिशन से। उस शुरुआत से हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं, अनगिनत संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सभी सफाई कर्मचारी वर्ग का मान जो उन्होंने बढ़ाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि वाल्मीकि समाज की एक महिला, मुझे उन्होंने इस सर्वोच्च पद पर बिठाकर और हमारे देश के इन स्वच्छकार भाई बंधुओं को, इन स्वच्छता सैनिकों को जो इनकी सेवा करने का जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैं एक और धन्यवाद मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके पूरी कैबिनेट को देना चाहूँगी कि उन्होंने इस कमीशन का एक्सटेंशन 2025 तक कर दिया है। उसके लिए भी मैं उनका बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और जानकारी में देना चाहूँगी कि मेरी पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड जो है, वो इस समाज से है। एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक जो मेरा सफ़र हुआ, 27 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ इस फील्ड में। उसके लिए उन्होंने मेरी जो इस काम की सराहना करके मुझे यहाँ भेजा, उसके लिए भी मैं बहुत उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, आपने अभी तक देश में कहाँ का दौरा किया है सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए? देखिए, हमारे यहाँ कमीशन में एक इस तरीके का एक नियम बना था कि सभी लोगों के बीच में स्टेट का अलॉटमेंट किया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो इसके लिए जो मुझे जो स्टेट मिले हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, तेलंगाना, सिक्किम और मेघालय। तो इन राज्यों में अभी एक्चुअली में समय थोड़ा कम है, और जो हमारा देश देश क्या पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से। तो उसके चलते थोड़ा सा व्यवधान काम में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कई राज्यों का दौरा किया है। और मैं समझती हूँ कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, बहुत ही छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती हैं उनकी। उसको हम अगर अधिकारी, संबंधित जो भी अधिकारी हैं, अगर उनको दिल से सपोर्ट करें तो वो समस्याएं हल करने में कोई भी अड़चन नहीं आती है। तो कई राज्यों में मैं गई हूँ और वहाँ छोटी छोटी समस्याएं होती है। समय से सैलरी, उनको जो तनख्वाह होती है वो नहीं मिलती है। मृतक आश्रित अनुकंपा जो नियुक्तियाँ होती है, कई सालों से वो केस पेंडिंग होते हैं, वो उनको समय से नहीं मिलते हैं। उनकी जो जीवन भर की जो एक वो होती है ग्रेजुइटी जो कहा जाता है, जो उनको रिटायरमेंट के बाद में मिलता है, वो भी उनका पैसा सालों से अटका रहता है। कई सारी और समस्याएं हैं जो अधिकारी अपने लेवल से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अगर जो ख़त्म नहीं हो रही है तो उनको हम निर्देशित करते हैं, मीटिंग लेते हैं हम, और अधिकारियों को ये बोल के कि इनकी ये समस्याएं आप सोल्व करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ कोई ना कोई ऐसा काम था जो नहीं होना हो रहा है, वो हुआ है। आप पूछेंगे कि इनको संवैधानिक दर्जा नहीं है। जी, मेरा अगला सवाल यही था मैम कि बिल्कुल, राष्ट्रीय आयोग को जब संवैधानिक दर्जा ही नहीं है तो आप कैसे ये सब काम कर पाते तो हैं? नहीं, देखिए, वो उसी का जवाब है ये कि अगर कोई ठान लेता है करने का, अगर किसी के दिल में जज्बा है किसी की सेवा करने का या किसी के लिए कुछ करने का,
तो उसमें कोई बाधाएं नहीं आती हैं। संवैधानिक दर्जा नहीं है, हम ज़बरदस्ती मीन्स आदेश दे के हम काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम बात करके समझा के अपने व्यवहार से हम काम करवा सकते हैं। और मैंने कई काम करवाए हैं। अभी समय बहुत कम मिला है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कई जगह पेंडिंग जो तनख्वाह थी, लोगों की सालों से काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनकी तनख्वाह हमने दिलवाई है। अभी आपको बताऊं मैं कि लुधियाना में एक कर्मचारी एक्सीडेंट हो गया था, सफाई कर्मचारी ऑन ड्यूटी। उसको कई सालों से, मतलब 2016 की बात है, उसको तनख्वाह के नाम से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो जब मैं गई, वो मेरे सामने आए थे, तो उनको 8,17,600 और कुछ रुपए का चेक बनवा के दे के आई हूँ। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि काम करना है तो अधिकारी भी आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कि संवैधानिक अधिकार ना होने के बाद भी आप इतना काम कर रही हैं, अगर वो अधिकार आपको मिल जाते हैं, संवैधानिक अधिकार, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से खुलकर काम कर पाएंगे। बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से अपना बहुत बेस्ट दे सकती हूँ। अगर आदेश अगर हो जाए हमारे सर्वोच्च नेतृत्व को और प्रधानमंत्री जी को और सभी को, ये गुजारिश करती हूँ कि जो ये अंतिम पंक्ति में जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, इसकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए इनको संवैधानिक, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको जुडिशियल पावर दी जाए, ताकि ये उन कर्मचारियों का विशेष रूप से उनकी समस्याओं का निदान कर सके। कोरोना में डेथ होती है सफाई कर्मचारियों की और इनकी, तो उनको भी जो आर्थिक सहायताएं मिलती है वो भी हम लोगों ने कई जगह दिलाई है। जामनगर में 3 लोगों को 25-25 लाख का चेक दिया गया, जिनकी कोरोना में डेथ हुई थी, आश्रितों को दिया है। और एक सबसे बड़ी हमारी जो देश की समस्या है, सीवर डेथ। ऐसा मानव है जिसको अपने पेट पालने के लिए सीवर में तक उतरना पड़ता है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश और 2013 का जो एक्ट बना हुआ है, उसके तहत ये होता है कि आप किसी भी कर्मचारी या किसी भी इंसान को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर में नहीं उतार सकते हैं। अगर उसकी डेथ होती है तो उससे संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो सज़ा का पात्र होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आश्रित होते हैं मृतक के, उसको 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो इसी संदर्भ में, जैसे अभी मैं अहमदाबाद गुजरात में गई थी, तो वहाँ 3 सीवर डेथ हुई थी। वहाँ 3 तो हुई थी लेटेस्ट 2021 में, लेकिन 1995 में यानी 1995 में 2 डेथ हुई थी, उसका भी पैसा तक पेंडिंग था, 1 रुपया भी उन गरीब परिवार को किसी को नहीं मिला था। तो वो भी मैं दिलवा के आई हूँ। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता, अगर करना चाहें तो ज़रूर होते हैं। ऐसे ही हैदराबाद में हुआ है, तो वहाँ भी बहुत मतलब मदद करिए, डबल बेडरूम उनको दिलवाया है, सरकारी नौकरियां उनको दिलवाई है। पंजाब में भी हुआ है। लेकिन मैं बस यही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अपनी सोच को इस कर्मचारी वर्ग के हित के लिए बहुत ही संवेदनशील बना रखा है। वो हमेशा इनका सोचते हैं, उसके लिए धन्यवाद है बहुत बहुत। कि आप उन लोगों को, उन सफाई सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने अधिकारियों के लिए आज भी जूझ रहे हैं, लेकिन मायूस हो गए हैं कि शायद उन्हें कहीं से कोई मदद अब मिलने वाली नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले ऐसा कभी होता होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके मन में कितना इन स्वच्छता सैनिकों के लिए दर्द होगा, इनके हित के लिए सोचते होंगे। अभी लेटेस्ट आप देखिए ना, पहले तो इलाहाबाद में जो उनके चरण कमलों को उन्होंने धोए हैं, उसके अलावा अभी बनारस कॉरिडोर उद्घाटन में आप देखिए उनके साथ भोजन करना। एक देश का एक प्रधानमंत्री, अगर किसी नॉर्मल आदमी, एक जो बहुत ही छोटा अंतिम पंक्ति में बैठा है व्यक्ति,
अगर उसके साथ बैठ के खाना खाए तो ये कितनी बड़ी बात होती है। तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत इसके लिए सरकार भी संवेदनशील है, बहुत इनके लिए सोच रहे हैं, और इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समस्याएं हैं तो आप मिलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।